आपने सुना वराह भगवान आकर के हिरण्याक्ष का वध करते हैं, हिरण्याक्ष मारा जाता है। लेकिन उसी हिरण्याक्ष का एक और भाई जिसका नाम है हिरण्याकश्यपु, अपने भाई का बदला लेने के लिए भगवान से विरोध करता है, भगवान को मारना चाहता है और जाकर के एक वटवृक्ष के नीचे ब्रह्मा जी को रिझा करके वरदान प्राप्त करना चाहता है। गया है हिरण्याकश्यपु, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का जाप करने लगा। लेकिन जिस वृक्ष के नीचे खड़ा होकर के जाप कर रहा था, सामने देखा तो एक डाली पर एक शूक शावक अपने मुखारविंद से श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन, सभी गाइए प्रेम से, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु ने देखा कि मैं जिसका विरोध करने के लिए आया हूँ, जिसको मारना चाहता हूँ, लगता है गलत मुहूर्त में आ गया हूँ, ये पक्षी तो उसी का नाम ले रहा है। और हिरण्याकश्यपु गया घर पे जाकर के कयादु इंतजार कर रही थी। कयादु ने झट भोजन की थाली परोसी और पूछा वापिस क्यों आ गए। ये माताएं बहनें भोजन की थाली में भोजन परोसते परोसते घर की बातें भी परोस देती है। कयादु ने भी पूछ लिया कि वापिस क्यों लौट आए। हिरण्याकश्यपु ने कहा अरे वहां एक पक्षी जो है बार बार बोल रहा था। कयादु ने कहा क्या बोल रहा था? तो हिरण्याकश्यपु कहता है माता नारायण पिता नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण। अब तो महाराज कयादु चाहती है कि कैसे भी मेरे पति से एक बार भगवान नाम की माला हो जाए। झट 2 गुलाब जामुन और परोसे और धीरे से पूछा कि अरे बताओ ना वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यपु कहता है ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, भोले नारायण नारायण नारायण, भोले नारायण, सभी गाइए प्रेम से, ओ शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु ने कहा कि वो नारायण नारायण कर रहा था। कयादु धर्म पत्नी है, कयादु चाहती है कि इनके मुंह से भगवान का नाम निकल जाए तो इनका उद्धार हो जाए। और फिर भोजन परोसा, फिर पूछा कि वो पक्षी क्या बोल रहा था। हिरण्याकश्यपु ने झुंझला करके कहा अरे वो नारायण 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 बोल रहा था। और क्या बोल रहा था? अगले दिन फिर सुबह हुई और सूर्योदय के साथ हिरण्याकश्यपु तप करने के लिए गया, ब्रह्मा जी को रिझाने के लिए ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः का उच्चारण करता है। सारी पृथ्वी कंपायमान होने लगी। एक पेड़ पे खड़ा होकर के हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी की आराधना कर रहा है। इधर तो हिरण्याकश्यपु आराधना में लगा था। आखिर कब तक ब्रह्मा जी इंतजार करते। सारी पृथ्वी इसके तप से तप्त होने लगी, जलने लगी। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। बोला ब्रह्मा जी मुझे वरदान दो। ब्रह्मा जी ने कहा बोलो क्या चाहते हो। हिरण्याकश्यपु ने कहा मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा ये डिपार्टमेंट मेरे पास नहीं है, न मैं अमर कर सकता हूं, कुछ और मांग लो। हिरण्याकश्यपु ने कहा कान यूं नहीं तो यूं पकड़ लेते हैं, लेकिन भूल गया था कि परमात्मा तो सर्वत्र रहते हैं। और ये वरदान मांगता है शास्त्र अग्नि जल विष भय नाही, रेण दिवस बाहर घर माही, शत्रु संकट कबहू नहीं होई, मन बच कर्म देहु बरसोई।
नर नाहर अरु आले सूखे, स्वर्ग पाताल अरु ऊपर झूखे, यंत्र मंत्र योद्धा रण माही, इतनी ठोड़ मम मृत्युज नाही। इतनी जगह में न मरूं, न नर से मरूं, न पशु से मरूं, न 12 महीने में मरूं, न ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न सृष्टि से मरूं, न बाहर मरूं, न अंदर मरूं, न सुबह मरूं, न रात को मरूं, ब्रह्म सृष्टि में मरहूं न कबहूं, हो ब्रह्म कयो यू जब हूं, वरले असुर हर्ष्यो मन माही, लेकिन सब में हरि गति या जानी नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, जा मैं वरदान देता हूं। हिरण्याकश्यपु प्रसन्न हो गया। 100 वर्ष तक हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की, क्योंकि उस समय अस्थिमय प्राण हुआ करते थे, कलयुग में अन्नमय प्राण हुआ करते हैं। और परिणाम ये हुआ कि इधर तो हिरण्याकश्यपु गया था तपस्या के लिए, उधर कयादु गर्भवती थी। इंद्र ने सोचा कि एक हिरण्याकश्यपु से सारा संसार दुखी है, ये इसका अंश न जाने कैसा होगा, तो जाकर के कयादु का अपहरण करने लगा। लेकिन नारद जी पहुंच गए और कहा इंद्र ये क्या कर रहे हो, कौन कुबुद्धि करी सुरराई, नीच कर्म कर लाजना आई। इंद्र ने कहा महाराज क्षमा करना, बालक हतू त्रिया को नहीं, मैं स्त्री का अपहरण नहीं कर रहा, मैं तो इस बालक का अपहरण कर रहा हूं। बोले वो क्यों? इंद्र ने कहा न जाने इस हिरण्याकश्यपु का बेटा अंश कैसा होगा, इसलिए इसको समूल से ही नाश कर देता हूं। नारद जी ने कहा नहीं, यहां तो कयादु के गर्भ से भगवान का लाडला भक्त आने वाला है। नारद जी महाराज अपने साथ ले गए। 100 वर्ष तक हिरण्याकश्यपु ने तपस्या की और 100 वर्ष तक नारद जी महाराज ने कयादु के गर्भ में पल रहे बालक को गर्भावस्था में ही ज्ञान प्रदान कर दिया। यह है हमारी सनातन संस्कृति, जहां संस्कार गर्भावस्था से पढ़ने लग जाते हैं। लोग कहते ना पेरेंटल एजुकेशन क्या है, ये है वास्तविक पेरेंटल एजुकेशन, जहां जो माँ देखती है, जो माँ बोलती है, जो माँ खाती है, सुनती है, उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। विज्ञान भी इस बात को प्रमाणित करता है। 100 वर्ष तक कयादु ने अपने गर्भ में बालक को रखा। इधर हिरण्याकश्यपु वरदान लेकर के प्रसन्न होकर आया और कयादु के गर्भ से भगवान के लाडले भक्त प्रहलाद का आविर्भाव होता है। भयो दुंदुभी भयो प्रहलाद दुंदुभी बाजी, बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय हो। प्रहलाद पुत्र को प्राप्त करके हिरण्याकश्यपु भी बड़ा प्रसन्न हुआ, खुश हुआ। लेकिन जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, पर संस्कार नारद जी के द्वारा भक्ति के प्रदान हो गए थे, इसलिए जन्म से ही प्रहलाद जी तो भगवान की भक्ति में लग गए। हिरण्याकश्यपु ने शंडामर्क जो असुरों के गुरु हैं उनको बुलाया और कहा इनको नीति का सारा ज्ञान प्रदान करो। गुरुकुल भेजा प्रहलाद जी को। प्रहलाद जी को क्या पढ़ना था सब नारद जी ने वैसे ही पढ़ा दिया था, लेकिन जाकर के जब गुरुकुल में अध्ययन किया, ररो ममो आप लिख जानो। एक दिन पिताजी ने गोद में बिठा करके पूछ लिया, बोलो बेटा प्रहलाद क्या सीखते हो गुरुकुल में? प्रहलाद जी कहते हैं सुनो पिताजी, कीर्तनम श्रवणम कीर्तनम विष्णोर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति होती है और जो इन 9 प्रकार की भक्ति को करता है उन्हें साक्षात भगवान प्राप्त होते हैं। हिरण्याकश्यपु ने तो जो सुना और कहा मेरे घर में मेरे ही शत्रु का पाठ पढ़ाया जा रहा है, नहीं चाहिए ऐसा बेटा जो मेरे शत्रु का गुणगान करे। धक्का दिया प्रहलाद को। शंडामर्क को कहा क्या जीवन से धाव गए हो? शंडामर्क ने कहा महाराज क्षमा करना, न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, न तो ये मैंने सिखाया न किसी और ने सिखाया, ये आपका छोरा तो न जाने कहां से सीख के आया है, जो हमको ज्ञान नहीं है वो भी इसको ज्ञान है। हिरण्याकश्यपु ने कहा नहीं चाहिए ऐसा बेटा। और फिर तो क्या था महाराज, अनेक प्रयास किए
हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, पर्वत से गिराया, काल कोठरी में बंद करके सांप बिच्छुओं से डसवाने का प्रयास किया, शंडा मर्क को कह करके कृत्या उत्पन्न कराई, जहर दे दिया प्रहलाद को। लेकिन वो कहावत है, जाको राखे साइया मार सके न कोय, बालन बाको कर सके जो जग बेरी होए। प्रहलाद जी का बाल भी बाका नहीं होता है और हर स्थिति में प्रहलाद जी मुस्कुरा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हिरण्याकश्यपु परेशान हो गया। प्रहलाद किसी भी तरह से मृत्यु को जब प्राप्त नहीं हुए, हिरण्याकश्यपु की चिंता भुआ जी से देखी नहीं गई। और एक दिन भुआ जी आई छम छम करती हुई महलों में, क्यों भैया परेशान हो रहे हो, मैं बैठी हूं, मेरे होते हुए क्यों चिंता करते हो। कौन है ये भुआ जी? आप लोग का हंस रहे हो, अटे थोड़ी है कोई भुआ जी था के, अटे होलिका नाम तो नहीं है कि को? हाँ, होलिका ही भुआ जी। होलिका ने कहा मुझे अग्नि स्नान का वरदान प्राप्त है और इसलिए मैं लेकर के बैठूंगी प्रहलाद को, तुम लगाना लापा, आग लगाना, मैं जलूंगी नहीं और न बजेगा बांस, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, ये तुम्हारी समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। विश्व की पहली फायर प्रूफ लेडी थी ये, लेकिन भक्त को लेकर के कष्ट दे रही थी, भक्त को मारना चाहती थी। चिता सजाई गई, होलिका लेकर के प्रहलाद को बैठती है और जो आग लगाई तो होलिका जल करके भस्म हो जाती है। प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं होता। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। 4 प्रहर में जल बुझी और होली हो गई राख। सारा वरदान धरा का धरा रह गया, जल करके मरना पड़ा, पर प्रहलाद का बाल भी बाका नहीं हुआ। अब तो हिरण्याकश्यपु के क्रोध का वारा पार नहीं रहा। आज भी उस होलिका को जलाया जा रहा है। इतने वर्ष हो गए, युग बीत गए, लेकिन आज भी होलिका को जलाया जा रहा है, क्योंकि भक्त द्रोह किया था, भक्त का अपमान किया था। आज भी होली जलाई जाती है। प्रहलाद जी तो अपनी मस्ती में झूमते हुए गुरुकुल चले गए। आज सारे विद्यार्थियों ने प्रहलाद को लेकर के घेर लिया और सब विद्यार्थियों ने कहा, अरे प्रहलाद, ये कौन सी शक्ति है जो तुझे बार बार बचा लेती है? तुझे इतना ज्ञान कहां से हुआ? अरे हमको भी तो कुछ बता, थोड़ा नॉलेज हमको भी हो जाए, कुछ हमको भी तो सिखा दे। प्रहलाद ने कहा, देखो मेरी रक्षा तो वो परमात्मा करता है। सारे विद्यार्थियों ने पूछा, वो परमात्मा कैसे प्राप्त होता है? प्रहलाद जी ने कहा, वो परमात्मा तो केवल नाम लेने से प्राप्त हो जाता है, कीर्तन करने मात्र से वो परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, तुम भी चाहते हो? बोले हाँ, हम भी देखना चाहते हैं भगवान की कृपा कैसी होती है। और महाराज, हिरण्याकश्यपु तो राजमहलों में बैठा था। प्रहलाद जी गुरुकुल में अपने मित्रों को लेकर के कहते हैं, चलो, मेरे पिताजी ने धर्म कर्म दान पुण्य सब बंद करा दिया है, और तो और गांव में प्रभात फेरी भी नहीं निकालने देते हैं। चलो आज प्रभात फेरी निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं। आगे आगे तो प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे थे और अपने जितने विद्यार्थी थे, जिस विद्यार्थी ने प्रहलाद को छुआ उस विद्यार्थी को लगा करंट और वो झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज आगे आगे प्रहलाद जी कीर्तन कर रहे हैं, पीछे पीछे विद्यार्थी। स्कूल में शोर होने लगा, ऐसा लगा मानो स्कूल को माथे पे ले लिया हो, विद्यालय को। अध्यापक ने आकर के हाथ लगाया और प्रहलाद को लगाया हाथ, लगा करंट, और अध्यापक भी झूम झूम करके ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा सभी गाइए प्रेम से, महादेव नारायण नारायण
काफिला आगे बढ़ने लगा। आगे आगे प्रहलाद जी, पीछे विद्यार्थी, फिर अध्यापक और प्रधानाध्यापक ने आकर के देखा ये शोरगुल हो क्यों रहा है, और लगाया हाथ, लगा करंट, और प्रधानाध्यापक भी झूम झूम करके यहाँ नारायण वहाँ नारायण, जहाँ देखो वहाँ नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन इतनी बेईमानी। सबको करना है कीर्तन, सब गाओ प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए। श्रीमन नारायण भजमन नारायण। आवाज नहीं आ रही आप लोगों की? श्रीमन नारायण नारायण नारायण, काफिला बड़ा, जुलूस आगे। तो स्कूल से बाहर गांव वालों ने देखा कि ये आ क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, आज तक इतनी आवाज, आज तक ऐसा कीर्तन नहीं हुआ। और जो व्यक्ति आता है हाथ लगा करके पूछता है ये हो क्या रहा है, उसको भी लगता है करंट, और वो भी झूम झूम करके गंगा नारायण यमुना नारायण, कावेरी नारायण नारायण नारायण, अब महाराज प्रहलाद जी महलों की तरफ बढ़ने लगे। इतने में हिरण्याकश्यपु ने अपने सेवकों को भेजा कि जरा देख के तो आओ ये मेरा छोरा गुरुकुल में करता क्या है। तो वो सीबीआई डिपार्टमेंट के आदमी आकर के देखने लगे तो देखा लंबा जुलूस आ रहा है सामने, आगे प्रहलाद, पीछे बच्चे, और फिर अध्यापक, प्रधानाध्यापक, पूरा का पूरा गांव नाच रहा है। उन्होंने आकर के समझाया, प्रहलाद ये क्या कर रहे हो, और लगाया हाथ, लगा करंट, और वो भी झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। महाराज वो जो हिरण्याकश्यपु ने भेजे थे उसके सेवक भी साथ में लग गए। अब धीरे धीरे जब महलों की तरफ ये प्रभात फेरी जुलूस आने लगा तो हिरण्याकश्यपु ने झरोखे में से आकर के देखा कि ये आवाज किसकी आ रही है, और महलों में से उठ करके जब झरोखे में झांका तो देखा लंबा चौड़ा जुलूस चला आ रहा है, और तो और आगे मेरा ही छोकरा, पीछे सारे विद्यार्थी, अध्यापक, गांव, और तो और मैंने जिनको भेजा वो भी कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्याकश्यपु को आया गुस्सा और महलों से उतर करके प्रहलाद जी की तरफ बढ़ता है। प्रहलाद जी झूम झूम करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण, सभी गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज जैसे हिरण्याकश्यपु आया, पकड़ा प्रहलाद को, और सबके सब लोग भाग गए। अब आप कहोगे महाराज सबको तो करंट लगा, लेकिन हिरण्याकश्यपु को करंट क्यों नहीं लगा? जितने विद्यार्थी थे, बच्चे थे, वो भाग गए, गांव वाले भी चले गए, और हिरण्याकश्यपु तलवार हाथ में लेकर के, हाथ पकड़ करके घसीटते हैं प्रहलाद जी को, चल पूरे कुएं में तूने भांग डाल रखी है,
मेरे नाक में दम कर रखा है, आज मैं देखता हूं कौन तेरी रक्षा करेगा। आप कहोगे महाराज सबको करंट लगा, हिरण्याकश्यप को क्यों नहीं लगा? तो देखो सारी लाइटें चल रही हो और आपके घर में अगर एक बल्ब नहीं चले तो आप क्या कहोगे? बोलो ना, क्या कहोगे? शार्ट है, फ्यूज है। हाँ, यहाँ मालवा में बोलते हैं शार्ट हो गयो। तो बल्ब शार्ट हो जावे तो कई काम नहीं आवे। तो महाराज ये हिरण्याकश्यप भी फ्यूज बल्ब था, इसलिए सबके करंट लगा पर उसके करंट नहीं लगा। अब अपन कीर्तन करें और पास वाला अगर कीर्तन नहीं करे तो समझ जाना कि, हाँ समझ जाना, बोलना मत। श्रीमन नारायण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हिरण्याकश्यपु प्रहलाद को महलों में लेकर के आया और कहा, बता कौन है जो तेरी रक्षा करता है? कहाँ है तेरा वो विष्णु, कहाँ है तेरा वो भगवान जो बार बार आकर के तुझे बचा लेता है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मेरा प्रभु तो सब जगह विद्यमान है। पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में झांकी है भगवान की, किसी आंख वाले ने पहचान की। उनको देखने की आंख चाहिए, वो तो सब जगह है। हिरण्याकश्यप को आया गुस्सा, कहा कि मौत सामने नाच रही है और तू मेरे को डिस्को करा रहा है। बता कहाँ है तेरा विष्णु, कहाँ है तेरा भगवान, देखता हूं आज कैसे बचाएगा तुझे। और तलवार दिखा करके हिरण्याकश्यप ने कहा, बता कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने कहा, पिताजी मोह में, तो में, खड़ग में, खंभ में, मेरे में भगवान है, आप में भगवान है। आप जो ये तलवार दिखा करके मुझे डरा रहे हो, इसमें भगवान है। और तो और आपके महल का ये जो खंबा है, इसमें भी मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा, लगता है तुझे मौत से डर नहीं लगता। मौत सामने खड़ी है और मेरे से मजाक कर रहा है, मेरे से विनोद कर रहा है। आज अगर इस खंबे में तेरा परमात्मा नहीं निकला तो आज मैं इस तलवार से तेरा मस्तक अपने हाथ से अलग कर दूंगा। आज कोई तेरे को बचाने वाला नहीं है। प्रहलाद ने कहा, पिताजी इस खंबे में मेरा भगवान है। हिरण्याकश्यप ने कहा, अगर आज इस खंबे में भगवान नहीं निकला तो प्रहलाद तेरा क्या होगा सोच लेना। लेकिन प्रहलाद जी तो मुस्कुरा रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं, उनको विश्वास है अपने परमात्मा पर। हिरण्याकश्यप ने कहा, इस खंबे में है तेरा भगवान? प्रहलाद जी ने कहा, हाँ बिल्कुल है। और हिरण्याकश्यप अपने महल के खंबे की तरफ बढ़ा, जाकर के कान लगाया तो आवाज आती है, गुर्र गुर्र। एकदम चौंक करके पीछे हटा कि खंबे में ये आवाज कैसे आ रही है। फिर हिम्मत जुटाई, आगे बढ़ा और एक मुष्टिका का प्रहार करता है। खड़ग से खंबा फट जाता है, नरसिंह भगवान का अवतार होता है। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की। भगवान नरसिंह के रूप में प्रादुर्भाव लेते हैं, अवतार लेते हैं। अब तो महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान का अवतार हुआ, हिरण्याकश्यप तो एकदम घबराया। ये तो ठीक है महाराज, पुराना घी था इसलिए बच गया, नहीं तो नरसिंह भगवान का रूप देख के हार्ट अटैक हो जाता। ऐसा भयंकर भगवान का रूप। अब हिरण्याकश्यप धीरे धीरे पीछे खसकने लगा, नरसिंह भगवान आगे बढ़ने लगे। देवता लोग सब खड़े होकर के देख रहे हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। दो दो हाथ भगवान से करने लगा हिरण्याकश्यपु। भगवान भी हिरण्याकश्यपु से दो दो हाथ करते हैं। धीरे धीरे संध्या काल का समय होने लगा।
देवताओं ने कहा प्रभु देर मत करो, शाम को इन असुरों की शक्ति बढ़ जाती है। भगवान कुछ समय तो हिरण्याकश्यपु के साथ युद्ध करते हैं और हिरण्याकश्यपु को पकड़ा और जिस सिंहासन पर बैठ करके हिरण्याकश्यपु राज करता था उस सिंहासन की ओर भगवान खींच करके लाए। भगवान ने हिरण्याकश्यपु से कहा, हिरण्याकश्यपु बोल क्या क्या वरदान तूने मांगे थे। भगवान ने सिंहासन का डर दिखाया और महल की दहली पर ले जा करके अपनी गोद में भगवान हिरण्याकश्यपु को लेटा देते हैं। भगवान ने कहा, एक एक वरदान याद दिलाया हिरण्याकश्यपु को। क्या मांगा था ब्रह्मा जी से कि 12 महीने में मेरी मृत्यु नहीं हो, तो भगवान अपने लाडले भक्त के लिए 13वां महीने का निर्माण कर देते हैं। अधिक मास में नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है। अपने भक्त के लिए भगवान ने प्रकृति के नियम बदल दिए और अधिक मास में भगवान आए। कहा था सुबह नहीं मरूं, रात को नहीं मरूं, तो संध्या काल का समय था, अंदर नहीं मरूं, बाहर नहीं मरूं, दहली पे लेकर के भगवान बैठे और हिरण्याकश्यपु ने कहा था नर से नहीं मरूं, तो भगवान ने कहा देख मैं नर हूं। हिरण्याकश्यपु ने देखा नहीं, तो भगवान ने कहा तो फिर क्या पशु हूं? अरे बोले नहीं नहीं नहीं, पशु भी नहीं हो, क्योंकि भगवान न पूरे नर न पूरे सिंह, भगवान तो नरसिंह के रूप में आए थे। एक एक करके सारे वरदान हिरण्याकश्यपु को भगवान ने याद दिलाए और कहा जितने वरदान तूने मांगे थे एक भी आड़े नहीं आ रहा है। अपने दोनों हाथ भगवान ने ऊपर किए और ददार लीलया यथो गरुड़ो महाविषम, जैसे गरुड़ जी सर्प को चर के सर्प को चीर के फेंक देते हैं, ऐसा हिरण्याकश्यपु का पेट भगवान ने विदीर्ण किया। हिरण्याकश्यपु मारा जाता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। बोलिए नरसिंह नारायण भगवान की जय। चारों तरफ जय जयकार होता है। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं और भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, नरसिंह नारायण 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 नारायण। देखो अभी भी जो कीर्तन नहीं कर रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि हिरण्याकश्यपु के मरने का सदमा उनको लग गया है। कोई भाई बंद होंगे तो वो सदमे के कारण कीर्तन नहीं करेंगे, और जिनको सदमा नहीं लगा है वो दोनों हाथ खड़े करके श्रीमन नारायण भजमन नारायण यण भजमन नारायण, श्रीमन नारायण नारायण का रौद्र रूप देखकर के सब घबरा गए। ब्रह्मा जी तो पास आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। प्रहलाद जी धीरे धीरे भगवान के पास आते हैं। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा मैं अभी शांत कर दूंगी, लेकिन जो तिरछी नजरों से भगवान ने देखा तो वैकुंठ तक नहीं रुकी। ऐसा रौद्र रूप तो आज तक लक्ष्मी जी ने भी नहीं देखा था। जैसे ही प्रहलाद पास में आए, भगवान प्रहलाद को गोद में बिठा लेते हैं और प्रहलाद के लाड़ लड़ा रहे हैं। देवता लोग पुष्पों की बरसात करते हैं, जय जयकार करते हैं। प्रकर्षेण आह्लाद यति इति प्रहलाद, जिनके केवल आह्लाद करने मात्र से, स्पर्श करने मात्र से आनंदित हो जाता है, आनंद मिल जाता है। हमारे श्रीपुरा के हिरण्याकश्यपु तुरंत जाग गए एकदम प्रहलाद जी के आते। उन्होंने कहा एक बार तो मर गए, फिर ये प्रहलाद जी आके फिर वापिस नहीं मरवाए।
कहीं वापिस मौत करवा देंगे तो इसलिए चले गए वो। प्रहलाद जी का भगवान लाड लड़ा रहे हैं और ऐसी अद्भुत झांकी देवताओं ने दर्शन की। भगवान की भक्त वत्सलता है। प्रहलाद जी को भगवान कहते हैं, बेटा प्रहलाद, मेरे कारण तुझे बहुत कष्ट हुआ। समक्ष यदि मैं विलंब, मैंने बहुत देर कर दी आने में, लेकिन प्रहलाद का स्पर्श पाते ही भगवान का सारा क्रोध शांत हो जाता है और भगवान अपने लाडले भक्त का लाड लड़ा रहे हैं। आइए महाराज, भगवान को अपने भक्त का लाड लड़ाने दीजिए।